कश्मीर फाइल की तर्ज पर ही उत्तराखंड आंदोलन फाइल भी बनाई जाए। धीरे धीरे यह आवाज़ दिल्ली एनसीआर में उठने लगी है और समाज के बुद्धिजीवी लोग, आंदोलनकारी और कलाकार अब आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एसपी बलूनी, जो कि 1981 से लगातार उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 1994 के नरसंहार को देखा और मुजफ्फर कांड सहित दिल्ली एनसीआर में हुए उत्तराखंड समाज पर अत्याचारों को भी अपनी आंखों के सामने देखा। देखे उनकी जुबानी, जब उन्होंने बताया तो उनका दर्द साफ दिखाई दिया। इस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई। अब मांग उठने बैठ गई है कि उत्तराखंड फाइल्स के नाम से भी फिल्म बनाई जाए। आप जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं एसपी बलूनी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। जहाँ तक मेरा कश्मीरी फाइल, कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी हुई कश्मीरी फाइल देखने का है, मुझे इसको देखने के बाद अपने उत्तराखंड आंदोलन के दिन याद आए। जहाँ तक मैंने ये फिल्म देखी है, देखने के बाद यही लगा कि हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को ऊपर जो अत्याचार, बर्बरता और अन्याय, अपराध पुलिस के द्वारा किए गए तत्कालीन सरकारों द्वारा, वो इस फाइल से कम नहीं थे। जहाँ तक मुजफ्फरनगर कांड का है, यद्यपि कांड तो खटीमा में भी, मसूरी में भी, श्रीनगर गढ़वाल में भी बहुत हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर का कांड जो है वो झकझोर करने वाला था, जिसको जो आदमी जब तक जिंदा है, अगर वो उसमें था, उस मुजफ्फरनगर कांड में, वो कभी भूल नहीं सकता। जहाँ तक मेरी बात है, यद्यपि 81 के दशक से हमारा आंदोलन चल रहा था, मैं उत्तराखंड राज्य लोकमंच से जुड़ा था। यद्यपि ये सारा कुछ हमारा चल रही थी प्रक्रिया, पार्लियामेंट तक जाना, धरने पे बैठना, जुलूस निकालना, ये तो अलग बात है। इसके साथ 1 तारीख अक्टूबर को हम लोग पार्लियामेंट थाने को कूच कर रहे थे। इतने में उत्तराखंड क्रांति दल का मैंने बैनर देखा, कुछ लोगों को साथ देखा, मैं अपने दल को छोड़ के उनके साथ हो गया। पुलिस ने हमें पार्लियामेंट थाने को कूच करने नहीं दिया। पार्लियामेंट के आगे से हमें अरेस्ट करके पार्लियामेंट के लॉकअप में बंद कर दिया। पूरे दिन वहाँ रहे, शोर गुल, नारेबाजी, उत्तराखंड राज्य लेके रहेंगे। पुलिस ने बहुत बर्बरता हम लोगों के ऊपर करी, बंदूक की बट से मारा, और भी बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसके बाद हम जब ज़्यादा ही हो गया, भूखे प्यासे सारे दिन वहीं पड़े रहे। फिर ये लोग हमें मंदिर मार्ग थाने पे पुलिस हमें ले गई। वहाँ पे जब हम लोगों के तिहाड़ जेल जाने के लिए लिस्ट बनने लग गई, अपने पते वगैरह सारे कुछ उसमें देने के, फ़ोन नंबर लेने लगे हम लोगों से। तो फिर ये सब प्रक्रिया शुरू थी। गाड़ी आने वाली थी, इतने में फ़ोन आया। पुलिस ने कहा कि भाई तिहाड़ जेल से फ़ोन आया कि अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही उत्तराखंड आंदोलनकारियों से सारा तिहाड़ जेल भरा पड़ा है, और इन लोगों को जो है दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में रात के अंधेरे में 2:30-3 बजे के करीब वहाँ छोड़ दिया जाए। तभी इसी बीच में गाड़ी आई थी, लोग बैठने वाले थे, कुछ लोग बैठ चुके थे, कुछ गाड़ी रवाना हो गई थी, लेकिन हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि हमें ये खबर आई, वहाँ से किसी ने ये खबर दी कि मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा कांड हो गया। उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं से जो लोग आ रहे थे, 2 तारीख को जो गांधी जयंती के उसमें दिन 2 तारीख को जो बहुत भारी जलसा था लाल किले के पीछे, उसमें शामिल होने के लिए जो लोग आ रहे थे, उनको रोक दिया गया। तत्कालीन सरकार ने उनको जो वहीं पे रोक दिया गया है, और वो लोग डर के मारे, उनके साथ मार पिटाई की गई है रास्ते में, और वो डर के मारे गन्ने के खेतों में, गेहूं के खेतों में वो लोग भाग रहे हैं। और माँ बहन बेटियों के साथ बड़ा दुराचार, अत्याचार, उनको बर्बरता पूर्वक मारा पीटा जा रहा है। और जो जेंट्स थे, जो मर्द थे, वो भी अपने जान बचाने के लिए कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। जब ही हम लोग भी वहाँ पहुँच गए, जैसे ये हमें खबर लगी थी, पार्लियामेंट था उसमें ये अपने मंदिर मार्ग थाने पे रात को पता लगा था कि भाई ये हुआ, तो हम वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ का मंजर देखा, तो ये हमसे देखा नहीं गया। यद्यपि उस वक्त तक उजाला हो गया था, लेकिन फिर भी
बहुत घायल लोग पड़े थे। और सुनने में ये आ रहा था कि कुछ लोगों को तो पुलिस हॉस्पिटल ले गई, कई ट्रक पुलिस हॉस्पिटल लेके चली गई लोगों को। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वहाँ थे, बहुत घायल थे, जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी, तड़फ रहे थे लोग, हाहाकार मचा हुआ था। कुछ लेडीज़ थोड़ा कम थी क्योंकि उनको ज़्यादातर हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन मर्द लोग, बुढ़े लोग बहुत थे, कई लोग थे। बहुत जघन्य अपराध, हम क्या कर सकते थे? उन दुखी लोगों को ढाढ़स बंधवाया, उनको गला लगाया, और हम क्या कर सकते थे? जो लोग जाना चाह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा जी हम नहीं जाएंगे, हम तो अब ऐसे ही मरने दो, हम ये इलाज नहीं कराना आपने, हम तो उत्तराखंड के लिए हैं, उत्तराखंड के लिए आए थे, राज्य लेके रहेंगे, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। खून उनको बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने परवाह नहीं कर रहे थे। लेकिन आज कश्मीर की फाइल फिल्म, कश्मीरियों पंडितों के ऊपर देखकर मेरे को ये लग रहा है कि ये फिल्म जो है उत्तराखंड फाइल्स जो है, ये हमारी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी ये फिल्म। और आज जो मैंने सुना है कि कुछ लोग नवयुग और जो हमारे उत्तराखंडी हैं नौजवान, कुछ लोग आगे आए हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी ये कश्मीरी फाइल्स जो है, इसको सेम उसी तर्ज पे उत्तराखंड की भी आंदोलनकारियों की जो फिल्म है उत्तराखंड फाइल भी ज़रूर बननी चाहिए और तुरंत बननी चाहिए। और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस मुहिम में आगे आ रहे हैं, अपना तन और मन और धन सारा निछावर करने को तैयार हैं। यद्यपि मेरी आज 70-72 साल उम्र है, लेकिन फिर भी मैं आज अपना तन मन धन जो मेरे पास है मैं वो भी देने को तैयार है, यदि उत्तराखंड फाइल, उत्तराखंड आंदोलन पे उत्तराखंड फाइल फिल्म बनती है तो। उन्होंने कहा कि जो भी उत्तराखंड आंदोलन फाइल्स बनाएगा, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा, और जो भी आंदोलन से जुड़ी बातों को वह हमसे शेयर करना चाहेंगे, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन फिल्म ज़रूर बननी चाहिए जिससे शहीदों को न्याय मिल सके। यह भी उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आइए और सब मिलकर आवाज़ उठाएं।